जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी अपडेट वन दारोगा अभ्यर्थियों के लिए है। वन दारोगा में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था वे सभी अभ्यर्थी जा चुके हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, अब वे हाई कोर्ट में जा चुके हैं। 19 फरवरी को उनकी क्या होनी है, सुनवाई होनी है। तो अब जहाँ तक मुझे लगता है कहीं स्टे ऑर्डर ना मिले, तो इसलिए दोस्तों लगता है कि वन दारोगा का परीक्षा भी थोड़ा सा डिले हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। पर ज़्यादा दिनों तक डिले नहीं होगा और परीक्षा होकर रहेगा। क्योंकि एक और भी अन्य मामला भी गया है। वो मामला उन छात्रों का है जो री जो के वो है रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है दोबारा रिज़ल्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, परीक्षा फिर से होनी चाहिए वन दारोगा की। तो ये तो रही दोस्तों यूके ट्रिपल एससी की खबर। अब आते हैं यूके पीएससी में, जहां आजकल काफ़ी परिवर्तन किए जा रहे हैं। जल्द जारी किया जाएगा कैलेंडर। यूके पीएससी दोस्तों काफ़ी अच्छा समझा जाता है कि उनके जो डिसीजन होते हैं काफ़ी तर्क संगत रहते हैं। लेकिन कुछ तर्क का अभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप देखते हैं कि दूसरा कैलेंडर जारी करने की बात की जा रही है डॉक्टर राकेश कुमार जी द्वारा। समझ में ये नहीं आ रहा, जब उन्होंने नई डेट अपडेट कर दी थी तो दूसरे कैलेंडर की क्या ज़रूरत थी। चलिए, खैर ये उनकी अपनी खुद की चॉइस है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे सीसीटीवी खोलेंगे पेपर लीक मामले की पोल। तो दोस्तों, जो सीसीटीवी लगे थे जहाँ पे परीक्षाएं हुई, वो सीसीटीवी क्या है, पेपर मामले की पोल खोलने वाले हैं। और एक खबर दोस्तों यहाँ पे ये भी है, सीबीआई जांच के लिए कांग्रेस ने दिया धरना। तो ये दोस्तों कांग्रेस का क्या हाल है मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिपक्ष है उत्तराखंड में, इनका हाल ये है कि जो माफियाओं की शुरुआत हुई तो शायद उस टाइम कांग्रेस की ही सरकार थी, जहाँ तक मुझे लगता है। और माफ़ी भी मांगी है इस पर पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने। और माफ़ी मांगने के बाद उनका धरना इस कदर तक चलता है कि बस जनता को दिखे कि हाँ, मतलब वो जनता को भी पप्पू सोचती है, क्योंकि उनका खुद का नेता पप्पू है। क्योंकि जो प्रकरण शुरू हुआ है, जो माफिया उनके टाइम में एक्टिव हुए थे, वही माफिया इस सरकार में भी चल रहे थे। मतलब पैसे दोनों ने खाए हैं, उस सरकार ने भी इस सरकार ने भी। तो बस दिखावे के नाम का वहाँ धरना प्रदर्शन चलता है। और इतना कुछ ज़्यादा इनका कार्रवाई नहीं रहता है, क्योंकि ये खुद उससे लिप्त थे। बस इनका इतना कार्रवाई रहता है कि आगे ये मुद्दा बना सके। लेकिन उनसे अगर कोई पूछे कि शुरुआत तुम्हारे उसमें हुई है, तुम क्या धरना प्रदर्शन करोगे, पहले जाके खुद की उसमें जितनी धांधलियाँ हुई है उन्हीं को पकड़ कर लेके आओ, ये इस सरकार से ऑटोमेटिक ही साफ हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों मैं तो यही चाहूँगा कि नई कोई ऐसी पार्टी उभरे, चाहे उत्तराखंड की हो, कोई युवा पार्टी, जो इस बस वो पार्टी आम आदमी ना हो, बस उसके अलावा कोई भी ऐसी पार्टी हो दोस्तों उत्तराखंड में जो इस प्रकरण को अच्छे से लेकर जाए और युवाओं की बात आगे पहुंचा दे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे इस तरह से प्रतिपक्ष से होने से शायद जो सरकार आए उस पर भी अच्छा दबाव बन सके, क्योंकि कांग्रेस का कोई दोस्तों प्रेशर नहीं बन रहा है। जो ये वर्तमान सरकार है, इस पर कांग्रेस सरकार का कोई प्रेशर नहीं बनता, क्योंकि उन्हें स्वयं पता है कि ये सरकार जो है इन्हीं की देनदारी ये सब कुछ अभी तक चल रहा है। दूसरी भर्ती परीक्षाओं के भी बदलेंगे पेपर। तो यहाँ पे दोस्तों एक अपडेट ये भी है कि प्रश्न पत्र बदले जाएंगे। ठीक है, जो अभी परीक्षाएं होनी थी उनके सभी के प्रश्न पत्र चेंज कर दिए जाएंगे। लेकिन देखते हैं कितने नए चतुर्वेदी आते हैं अंदर, पेपर बदले जाएंगे। गोपनीय विभाग में फ़ोन लेकर जाते हैं, फ़ोटो बाहर आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या होता है। अब एक जो बड़ी अपडेट है, अचंभित कर देने वाली अपडेट है ये, परीक्षाओं केंद्रों पर मेंटल
डिटेक्टर से होगी अब अभ्यर्थियों की तलाशी। तो देखिए दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। परीक्षा केंद्रों पर जोर दिया जा रहा है, परीक्षा केंद्रों पर लगे हुए हैं, कभी वीडियोग्राफी की जाती है, कभी कुछ किया जाता है, लेकिन समझ में मतलब वो जनता को इतना, जो युवा है उत्तराखंड का परीक्षा दे रहा है, उन्हें इतना बेवकूफ़ समझता है कि वो अच्छा कर क्या रहा है। मेंटल डिटेक्टर अगर तुम्हें लगाना है तो अपने यूकेपीएससी के बाहर लगाओ, जहाँ से फोटो बाहर रिलीज आउट हो रहे हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट अभ्यर्थियों के लिए, अभ्यर्थी कोई भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है, यूके बोर्ड की परीक्षा भी देते हैं अभ्यर्थी, सीबीएसई बोर्ड की भी देते हैं, वहाँ भी नकल करते हुए नहीं पकड़े जाते। और जो पढ़कर जाता है अभ्यर्थी, 4-5 साल से मेहनत कर रहा है, वो नकल के भरोसे क्यों जाएगा? उसे क्या पता कौन सा क्वेश्चन आने वाला, पूरी परीक्षा वाणी तो जेब में नहीं आती, 1-2 फर्रे लेके थोड़ी जाएगा वो एग्जाम में, नहीं। लेकिन इन्होंने मेंटल डिटेक्टर लगाने हैं अभ्यर्थियों के लिए, अपने उसमें गोपनीय विभाग में उनके फ़ोन भी चले जाते हैं, जहाँ पे पेपर बनता है वहाँ उनके, जबकि कई ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का भी वो इशू रहता है, तो वहाँ पर भी ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी है, जो आने वाला भविष्य है उत्तराखंड का, वो अच्छा होना चाहिए। तो वहाँ पर फ़ोन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, और बल्कि बाहर बाकायदा सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए कि इसने अंदर जाने से पहले फ़ोन जमा किया या नहीं किया। और उसके बावजूद भी अगर कोई याद कर पाता, तो मुझे नहीं लगता 15 से 20 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई याद कर पाता अपने माइंड से। तो ऐसे चतुर्वेदी जिनका शायद खुद का सिलेक्शन इसी बेस पे हुआ हो, तो इसका अगर प्रोसेस होना चाहिए तो यही होना चाहिए, एक गोपनीय विभाग से बाहर कैमरे हो, और उस कैमरे में स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि भाई हर एक व्यक्ति जो अंदर जा रहा है वो फ़ोन लेकर नहीं जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसा डिटेक्टर होना चाहिए जब अंदर जाते वक्त किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ ना हो। गोपनीय विभाग में बिल्कुल सिंपल बन के आप बैठिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, आपको इतने लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो बच्चों के भविष्य बनाने के लिए वो सैलरी मिल रही है, तो ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यूकेपीएससी जो हमारे अध्यक्ष साहब जी है, उन्हें लगता है कि जो युवा है यहाँ के, उन्हें कुछ समझ ही नहीं है, उन पर मेंटल डिटेक्टर लगाने हैं, अंदर अपने पास सब चलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। सरकार का भी कोई अच्छा इस पे रिएक्शन नहीं है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। एक सरकार को कड़े आदेश, और दूसरा चल रहा है एक कानून आएगा, कानून आएगा, बस मुख्यमंत्री साहब का यही एक नारा चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जितने भी ये माफिया है सभी का पर्दाफाश होना है, धीरे धीरे होना है। एसआईटी टीम लगी हुई है, और अगर आप सभी का कोई मुद्दा होना चाहिए तो सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए, सीबीआई आए, जांच करे, और यहाँ पे सभी का पर्दाफाश करे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।